सर लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हर इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें कम बेश यही बात करती नजर आती हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड। अब पीपल्स पार्टी अपनी जगह दुरुस्त होगी, यही शिकवा नून लीग कर रही है कि ना हमें 2009 में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, 2002 में सॉरी, ना 2008 में, हमसे 2013 का इलेक्शन जीते ना, फिर हमें 2018 में। तो ये फिर शिकवा आपका किससे है? और फिर 2008 में क्या हुआ था? नून लीग 2008 की शिकायत क्यों कर रही है? 2008 तो आपने इलेक्शन विन किया था, आपने हुकूमत बनाई थी, आपको मिली थी, उनको नहीं मिली थी। 2008 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाया था। 2002 का इलेक्शन आपके सामने है कि सिंगल मेजॉरिटी वाली पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, हम गवर्नमेंट नहीं बना सके, पैट्रियट क्रिएट कर दी गई। फिर जो क्यू लीग थी, एक नई बनाई हुई जमात थी, उसको इक़्तिदार दे दिया गया। 2008 में भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करती और एक हमदर्दी का वोट भी, मोहतरमा की शहादत का वो भी था, लेकिन हमारे पास 172 की स्ट्रेंथ नहीं थी। हम भी उस वक्त भी हम कोलिशन में आए। पीपल्स पार्टी को तो हमेशा 1988 ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी से तो इलेक्शन छीने जाते रहे। 1988 में पंजाब हमसे छीना गया, जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के, और फिर किन्होंने IGI बनवाई थी, फिर किन्होंने 77 में PNA बनाई थी। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस जो है ना, ये कंटिन्यूटी के साथ होने चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए सिस्टम में, ताकि फिर आपकी चीज़ें रिफाइन हो सकें, आप रिफॉर्म्स ला सकें। तो इसलिए हम तवक्को करते हैं उन कुव्वतों से जो इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदार हैं कि वो इंश्योर करें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। तो एक ही कुव्वत है ना सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा भी कोई कुव्वत है? हो सकती है कोई कुव्वत भी, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करे तो फिर और कोई कुव्वत नहीं है, लेकिन वो उस पर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है अभी तक तो हम समझ रहे हैं। लेकिन हम अपने जो हमारी शिकायत है वो हम उनके पास लेके गए हैं। मैं ज़ाती तौर पे जब मैं पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन को लीड करके गया था, जब उन्होंने इनवाइट किया था, तो हमने सर्टन इश्यूज थे जिन पे हम समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑफिसर्स थे सिंध के, चीफ सेक्रेटरी IG, उनको बदला दिया। पंजाब में तो नहीं छेड़ा उन्होंने, बाकी किसी और प्रॉविंस में नहीं छेड़ा, आज तक इस्लामाबाद से नहीं छेड़ा। तो हम समझते हैं कि जी ECP जो है वो नॉन पार्टिजन जो है रोल उसका होना चाहिए, और हम तवक्को करते हैं कि अगर कल कोई एतराज़ ना करे आने वाले इंतखाबात के नताइज पे, तो ECP अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाएगी। सर आप ये कहना बहुत आसान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मुझे 2-3 चीज़ें अगर आप बता सकें कि कहाँ आपको ये महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पहली बात तो ये कि जो PDM गवर्नमेंट के हम हिस्सा थे, तो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड्स मिले उनके अपने कैंडिडेट्स को, और उनको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स रख के वो आज भी काम हो रहा है। इवन इन इस्लामाबाद आई एम टेलिंग यू कि इस्लामाबाद वो कि जहाँ का मैं रेजिडेंट हूँ, मैं वोटर हूँ, जहाँ से मैं इंतखाबात कंटेस्ट करता रहा हूँ, यहाँ से मेंबर कौमी असेंबली भी रहा, मैं सेनेट पे भी रहा, हमारे कहने पे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। और आज भी वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की मद पे जो आउट गोइंग गवर्नमेंट थी, जो स्टीयरिंग पे बैठी थी, ड्राइविंग सीट पे, उनको बेनिफिट मिल रहा है। पंजाब में यही हुआ। सिंध में हमने इतराज़ किया कि फ्लड इफेक्टिव की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो फॉरेन डोनेशन से हो रहे हैं, वो रुकवा दिए गए थे। तो आज जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसमें हमारे लोग तौर में रुकवाए थे सर? आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने रुकवा दिए थे जो फॉरेन डोनेशन? नहीं, शहबाज शरीफ साहब जब असेंबली डिसॉल्व कर गए उसके बाद रुकवा दिए गए केयरटेकर गवर्नमेंट ने। सर डेवलपमेंट काम जो है वो सस्पेंड नहीं हो जाते जब निगरान सेटअप होता है और इलेक्शन की तैयारी होती है उससे कबल? उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो करें। और हम कहते हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे फिर रोक दी जाता है ना, फिर इक्वल ट्रीटमेंट होता ना। अगर सिंध में बंद थे तो पंजाब में भी बंद कर देते, और सिंध में कोई हमारे
कैंडिडेट्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं थे। सिंध में तो वो प्रोजेक्ट्स थे जो सैलाब आया था, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए फॉरेन जो डोनर्स थे ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है।